हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत। स्वागत है मेरे चैनल वेट केयर में। आज इस केस में हम बात करने वाले हैं यूरिन रिटेंशन की, यानी पेशाब बंद की। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक बफेलो काफ है जो कि ये 3 मंथ का है और इसका पेट आप देख रहे हैं, दोनों साइड पेट लटक गया है और दोनों साइड यानी बाईलेटरल जो है वो पेट इसका बढ़ा हुआ है, एकदम डोम शेप हो गया है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई गैस या फ्रूट जैसी चीज़ भरी है, एकदम बढ़ गया है और ये बहुत ज़्यादा परेशान है, सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है और आवाज़ है इसके सांस में, क्योंकि इसको इतना पेन है, उसकी वजह से इतना प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसके ब्लैडर का साइज इतना बढ़ गया है क्योंकि इसने पिछले 7 दिनों से जो है वो पेशाब नहीं किया है। तो इस वजह से जो पेशाब है वो पूरी यूरिन में, पूरी ब्लैडर में जो है वो भर गई है, कुमुलेट हो गई है। तो उस वजह से इसको इतना दर्द देखने को मिला। आप जैसा देख रहे हैं कि एकदम सूजन है, एकदम इन्फ्लामेशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा सूजन है, इडमेटस स्वेलिंग है और एकदम ब्लूइश कलर का जो नीचे का पोर्शन है एकदम ब्लैडर के साइड वाला हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें जो है वो सेप्टिक कंडीशन हो गई है। क्योंकि बहुत सारे जो यूरिन में कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हैं, वो बॉडी से बाहर निकलने चाहिए, लेकिन जब वो नहीं निकल पाते हैं यूरिन के थ्रू, तो वो बॉडी में ब्लड के थ्रू जो है वो कहीं न कहीं सेप्टिसीमिया करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं और ऑनर का कहना है कि इसका ट्रीटमेंट किया गया है, कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया गया है, कुछ देसी इलाज किया गया है और एलोपैथिक में भी इलाज हुआ है, कुछ डॉक्टर ने इसे देखा है। और ऑनर का कहना है, उसने मुझे दिखाया कि ये फ्रोसिमाइड यानी रेडिमा इंजेक्शन इसे लगाया गया है। तो इस केस में अगर यूरिन रिटेंशन है यानी जो पेशाब है वो बंद है, तो इस केस में आपको एकदम, मैं कहता हूँ कि रेडिमा इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जो रेडिमा इंजेक्शन है यानी कि जो फ्रोसिमाइड है, तो वो एक तरीके का डायूरेटिक्स है, वो किडनी पे जो है वर्क करके उसकी यूरिन को बढ़ाने का काम करता है। और एक तरफ यूरिन निकल नहीं रही है, दूसरी तरफ आप अगर यूरिन को बढ़ाने का इंजेक्शन देंगे, तो यूरिन वो कहाँ जाएगी, वो ब्लैडर में जमा होगी, ब्लैडर में एक्युमुलेट होती रहेगी और ब्लैडर का साइज बहुत बढ़ जाएगा। या तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो रैप्चर हो जाएगा, या इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी, एनिमल बहुत परेशान हो जाएगा, उसे पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा और सेप्टिक कंडीशन जनरेट होगी। ये सारी चीज़ें होंगी उससे। रेडमा इंजेक्शन देने का कोई मतलब नहीं है, ना कोई उसका, ये कोई जो है अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि वो पेशाब को बनाएगा और पेशाब निकल नहीं पाएगी, तो फिर वो वहाँ इकट्ठा होगी और ब्लैडर फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको इस कंडीशन में एकदम रेडमा नहीं देना है। रेडमा है, लेसिक्स है, कई सारे नाम से आता है, जिसमें जो है वो साल्ट फॉस्फेमाइड होता है, वो डायूरेटिक्स होता है, तो आप वहाँ मत दीजिए। हाँ, अगर पेशाब निकल रही है, आपने उसकी ट्यूबसिस्टोटोमी कर दी है, या आप उसे एक एक दिन छोड़ के नीडल से पेशाब अगर निकालते रहते हैं, क्योंकि इसमें स्टोन हो जाती हैं, तो पेशाब जो है वो रुक जाता है, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्टिव जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो पेशाब नहीं निकल पाता है, तो उसमें हमें स्टोन की दवाई चलानी है। लेकिन उससे पहले हमें एक एक दिन करके जो है नीडल से पेशाब निकालनी है, या फिर आप उसकी ट्यूब सिस्टोटोमी कर दो, यानी पेशाब नली आप डाल दीजिए ब्लेडर से डायरेक्ट। उसमें क्या होता है कि पेशाब टपकता रहता है और जो ब्लेडर है वो रिलैक्स रहता है, तब तक जो है वो स्टोन खत्म हो जाते हैं मेडिसिन के चलते। उसके बाद में जो है, आप जब पेशाब नॉर्मल रास्ते से आने लगती है, तब आप उस जो ट्यूब सिस्टोटोमी आप किए हैं उस पेशाब नली को आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी कंडीशन खराब थी और सर्जरी की कोई जो इंस्ट्रूमेंट और जो साथ में चाहिए हमें कुछ चीज़ें बाहर से मेडिकेशंस, वो उपलब्ध नहीं थी वहाँ पे, तो इस वजह से जो है उसका नीडल से पेशाब निकाला गया है। कई सारी नीडल लगा के बहुत सारा 5 से 6 लीटर इसमें जो है वो यूरिन जो है वो निकला है नीडल के थ्रू। तो इस केस में आप रेडिमा बिल्कुल भी मत दें। हाँ, अगर पेशाब निकलता रहता है तो आप उसमें रेडिमा दें। उसमें फ्रूसिमाइड दिया जाता है इस वजह से, क्योंकि जो स्वेलिंग आई है, जो इडमेटस स्वेलिंग है, उसका जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड एक्युमुलेशन है, वो निकल जाएगा यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर। लेकिन उसके पहले यूरिन भी तो बॉडी से बाहर निकलनी चाहिए। जब यूरिन बॉडी से बाहर निकलने लगेगी, तो आप जो है रेडिमा इंजेक्शन देते हैं वो स्वेलिंग को कम करने के लिए। उससे पहले आप उसे बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि उससे केस आपका खराब होगा और आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और एनिमल को बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो पेन फील होगा, क्योंकि वो ब्लैडर बढ़ जाएगा, वो प्रेशर डालता है, ह्यूमन पे डालेगा, वो प्रेशर पूरी बॉडी पे, पूरा जो अंदर की कैविटी है उस पे प्रेशर डालेगा, तो एनिमल बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब हम बात करते हैं इसका कि क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आपको जैसे मैंने बताया कि पहले आप इसे ट्यूब सिस्टोटोमी यानी पेशाब नली डाल सकते हैं, या फिर एक एक दिन करके आप इसको पेशाब जो है वो निडल से निकाल सकते हैं। और उसके साथ में आप जो है इसमें ट्रीटमेंट करते हैं नौसादर, यानी जो अमोनियम क्लोराइड होता है, उसको हम 5-5 ग्राम सुबह शाम देते हैं। वो क्या करता है, इसकी जो पतली होती है यानी जो स्टोन होता है उसको वो गलाता है। साथ में हम सिर्फ नेरी देते हैं 10-10 ml सुबह शाम। और टेबलेट हम देते हैं इसमें मॉक्सी क्लेव सीवी। मॉक्सी क्लेव सीवी जो है मॉक्सिसिलिन क्लोनिक एसिड होता है, वो एंटीबायोटिक से हम देते हैं 375 mg सुबह शाम, बीडी चलती है। और साथ में जब पेशाब निकलने लगता है, तब हम टेबलेट लेसिक्स, इसकी स्वेलिंग को कम करने के लिए, यानी कि जो इडिमेटस स्वेलिंग है उसको कम करने के लिए हम उसे टेबलेट लेसिक्स देते हैं, जो 40 mg की, वो हम दिन में एक बार देते हैं। तो ये सारा ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। और साथ में जो इंजेक्शन इसे हमने लगाया है, वो एक एंटीबायोटिक लगाई है जेंटामाइसिन 5 ml,
साथ में इसे लगाया गया है इंजेक्शन डेक्सा 3 ml और एक बी कॉम्प्लेक्स ट्राइवीवेट 5 ml। ये सारी चीज़ें इसे लगाई गई हैं। तो मेन है वो हमें होता है स्टोन को गलाना, उसके लिए हम सीरप नेरी देते हैं 10-10 ml सुबह शाम, और साथ में हम देते हैं नौशादर 5-5 ग्राम सुबह शाम। तो इस तरीके से इसको कवर किया जा सकता है। सही होते हैं ऐसे केसेस, लेकिन जो है गलत प्रैक्टिस जो है एनिमल को हार्म पहुँचाती है, तो आप इस तरीके से उससे बचिए और एक प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट लाइन है, उसे आप करिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।